हरे कृष्ण। हमने देखा किस प्रकार से सारे जो क्षत्रिय राजा आए थे वहां पर, उन सभी का उस फाइट में अपमान हुआ। अपमान कैसे हुआ? बहुत सारे तो प्रत्यंचा चढ़े, बहुत सारे तो उठा ही नहीं पाए। जो उठा पाए वो प्रत्यंचा नहीं चढ़ा पाए, जो प्रत्यंचा चढ़ा पाए वो टारगेट अचीव नहीं कर पाए। सो किसी न किसी तरीके से amongst all the kshatriyas no one could qualify himself to take Draupadi as his bride. फाइनली धृष्टद्युम्न आकर के सबके बीच में खड़े हुए और धृष्टद्युम्न ने पूछा कि क्या इस सब हमें ऐसा कोई है जो इस टेस्ट को अटेम्प्ट करना चाहता है। और तब अर्जुन ने अपने गुरु धौम्य की ओर देखा। धौम्य को देख करके धौम्य से आशीर्वाद लिए। धौम्य अर्जुन को देख करके मंद मुस्काए और उन्होंने अपना सर हाँ के तरीके से हिलाया। तब अर्जुन उठे और उस धनुष की तरफ चल पड़े। अर्जुन को धनुष की ओर जाते हुए देख करके, क्योंकि वो ब्राह्मणों के बीच में बैठे हुए थे, पांडव और कुंती, तो ब्राह्मणों की सभा में से कोई अगर शस्त्र उठाने के लिए जा रहा है तो ब्राह्मणों में ही हाहाकार मच गया। बहुत सारे ब्राह्मण खुश हो गए कि अरे वाह, देखिए हम में से कोई एक ऐसा है जो द्रौपदी के इस या द्रुपद के इस टेस्ट को अटेम्प्ट करना चाहता है। व्हाट अ ग्रेट ऑनर फॉर ब्राह्मणस। कोई कहने लगे अरे हाँ, द्रौपदी इतनी सुंदर है, गुणवान है, सुशील है कि क्षत्रियों से ज्यादा वो एक ब्राह्मण की ही पत्नी शोभा देगी। कुछ ब्राह्मण कहने लगे कि अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर है, ऐसा अगर मिलन हुआ तो आने वाले जो पुत्र और संतति आएंगे वो कितने महान होंगे और पुण्यवान होंगे। कुछ ब्राह्मण केवल अर्जुन को देख रहे थे। अर्जुन का शरीर डेफिनेटली वो धनुर्धारी, ही वॉज नॉट लीन थिन। हम देखेंगे ब्राह्मण या तो दो प्रकार के होते हैं फिजिकली, या तो बहुत कृश होंगे या अच्छे खाते पीते घर के पेट आगे हुआ होगा। ये दो प्रकार के ब्राह्मण मिलेंगे, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, शोल्डर, वी शेप, सिक्स पैक्स। ऐसे ब्राह्मणों को कभी नहीं दिखेंगे, और अगर दिख भी गए तो जानना चाहिए वो ब्राह्मण नहीं है, वो अंदर से क्षत्रिय है। सो ऐसे अर्जुन का शरीर पूरी तरह से क्षात्र धर्म में डूबा हुआ था। अर्जुन का शरीर वॉज अ स्पंज विच इज सोक्ड इन क्षत्रिय स्पिरिट। यस, स्पंज अगर पानी में डूब गया तो उसके कण कण से केवल पानी ही निकलेगा। वैसे अर्जुन का शरीर पता चलता था देख करके, अरे इस शरीर ने बहुत मेहनत की है। कहाँ पे? फिजिकल मेहनत की है, शस्त्र अस्त्रों के अर्जुन के लिए। सारे ब्राह्मण अर्जुन की तरफ नहीं थे। कुछ ब्राह्मण कह रहे थे अरे ये क्या मूर्ख अपने आप को सिद्ध करना चाहता है, केवल बाइसेप्स और ट्राइसेप्स और डोले शोले बना करके उसको लगता है वो एम कर पाएगा। जो दुर्योधन नहीं कर पाया वो ये कर पाएगा, जिसने शस्त्र अस्त्रों की कला ही नहीं सीखी है। तो ये अगर अटेम्प्ट करता है और नहीं अपने टारगेट को भेद पाता तो ये ब्राह्मणों का अपमान होगा, ऐसा नहीं करना चाहिए उसे। ऐसे कुछ ब्राह्मण कहने लगे ये ब्राह्मण अपने कुलाचार और मर्यादा से बाहर जा रहा है। एक सुंदर स्त्री को देख करके उसकी तरफ आकर्षित होकर के खाली पीली हमारा नाम नीचे डुबोने जा रहा है। ऐसे भी कुछ थे। कुछ लोगों ने कहा अरे अगर ब्राह्मण किसी क्षत्राणी से विवाह करने जा रहा है तो गलत ही क्या है? ब्राह्मण तो हमेशा क्षत्रियों से ऊपर ही देखे जाते आ रहे हैं। वर्ण में भी ब्राह्मण प्रथम है, क्षत्रिय द्वितीय है। तो वेयर इज द मिसमैच हियर? और क्या हम नहीं जानते किस प्रकार से परशुराम जी ने एक ब्राह्मण होकर के 21 बार सारे क्षत्रियों का विनाश किया था? कैसे वशिष्ठ और विश्वामित्र की फाइट में वशिष्ठ ने अपने ब्रह्मदंड से विश्वामित्र के सारे अस्त्र अपने ब्रह्मदंड में ले लिए थे। अगस्त्य ने अपनी योग सिद्धि से पूरा एक महासागर पी लिया था। सो एक ब्राह्मण का तेज और ब्राह्मण की शक्ति ये आध्यात्मिक होती है, सूक्ष्म होती है, और क्षत्रिय के तेज और बल से कहीं अधिक है। तो अगर ये बच्चा जा करके अटेम्प्ट कर भी रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अंत में सारे ब्राह्मण जो उसमें से सबसे वयोवृद्ध और एक्सपीरियंस्ड ब्राह्मण थे उन्होंने कहा सो बी इट, अब जाइए।
You can go ahead and take your chances to win Draupadi. अर्जुन ब्राह्मणों की बुजुर्ग ब्राह्मणों का कंसेंट पा करके पूरी सभा के बीच में आकर के रुक गए और उन्होंने कहा, Am I permitted to try this challenge? क्या मुझे यह अवसर मिल सकता है कि मैं इस टेस्ट को या इस टारगेट को भेदने का प्रयास करूं? द्रुपद ने सोचा, ब्राह्मण इज ऑल्सो वेरी गुड, नो प्रॉब्लम। अर्जुन है या नहीं है पता नहीं है। वो सोचने लगे, समझो और एक बार अगर स्वयंवर रखा और इस बार दुर्योधन चूक गया, अगली बार उसने निशाना साधा तो उससे अच्छा है द्रौपदी को ब्राह्मण को दे दो। He said yes, you come and please try. तब अर्जुन आए। अर्जुन ने अपने गुरु गौम्य के जाके चरण स्पर्श किए, वरिष्ठ ब्राह्मणों के चरण स्पर्श किए, आ करके उस धनुष को पूरा झुक करके प्रणाम किया। एंड विदिन अ सेकेंड धनुष उठाया, प्रत्यंचा चढ़ाई, बाण मारा, टारगेट अचीव्ड। विदिन अ सेकेंड सब देखते ले तो गया, बैठा, मारा, खत्म। एवरीवन वाज सैप्ड। को क्या गया पता ही नहीं चला। बट द ब्राह्मणस वर वेरी हैप्पी। ब्राह्मणों की अपनी उत्तरियां होती है, सो ब्राह्मण अपनी उत्तरियां लगे ओ करके नाचने लगे। ब्राह्मण बहुत खुश। द्रौपदी ने फाइनली उस ब्राह्मण को देखा। नाउ दैट एवरीवन इज हैप्पी, द टारगेट इज अचीव्ड, वही तो उसका वर्णन करेगा। फाइनली द्रौपदी ने अपना सर उठाया और उन्होंने उस ब्राह्मण को देखा। उसे देख करके ही द्रौपदी उसके प्रेम में पागल हो गई। इस ब्राह्मण में कोई तो ऐसी बात थी जो साधारण ब्राह्मणों से अलग थी। इसका तेज अलग ही था। द्रौपदी भी जान रही थी कि कहीं ना कहीं तो मैं इसके प्रति लट्टू हो रही। बट शी ऑल्सो न्यू शी वुड एक्सपेक्ट अर्जुना, बट फाइनली नाउ अर्जुना इज नॉट देयर। दैट इज व्हाट द्रौपदी आर थिंकिंग। तो एक ब्राह्मण का और एक क्षत्रियानी का मिलन भी कोई गलत थोड़ी ना है, ये तो शास्त्र सम्मत है। ये द्रौपदी सोच रही है। प्लस उसने टारगेट अचीव किया है, मतलब जो टेस्ट रखी थी वो की है, और एक ब्राह्मण के रूप में उसने अपना इंद्रिय निग्रह भी रखा है, अपने गुरु की आज्ञा ली है, ब्राह्मणों का आशीर्वाद लिया है, पिताजी से भरी सभा में पूछा है क्या मैं अटेम्प्ट कर सकता हूं। इसका अर्थ है उसके अंदर दंभ नहीं है, ब्राह्मण के गुण हैं। सो आई कैन एक्सेप्ट। फाइनली द्रौपदी केम एंड पुट द वरमाला अराउंड अर्जुन's neck. Thank you very much. हरे कृष्ण। अथ श्री महाभारत कथा।